नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ राधा के जन्म से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। राधा को कृष्ण की आत्मा कहा जाता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम राधा रमण भी है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण अजन्मे हैं, वैसे ही राधा भी अजन्मी हैं। श्री कृष्ण के बारे में लोगों को बहुत सी बातें पता हैं, लेकिन राधा कौन थी, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनकी शादी किससे हुई, जैसे कई सवालों के जवाब लोगों को पता नहीं होते। नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कृति के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। राधा जी ने मथुरा के रावल गांव में वृषभानु जी की पत्नी कीर्ति की बेटी के रूप में जन्म लिया, लेकिन वे कीर्ति के गर्भ में नहीं थी। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय सहसा एक दिव्य ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि एक नन्ही बालिका कीर्ति मैया के पास लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म उनकी माता के गर्भ से नहीं हुआ है, वह श्री कृष्ण के जैसे ही अजन्मी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक पौराणिक कथा के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण जी के साथ गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा जी आ गई। वे विरजा पर नाराज हुईं, तो वह वहाँ से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र सुदामा को राधा की यह बात ठीक नहीं लगी। वे राधा को भला बुरा कहने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि राधा ने नाराज होकर सुदामा को अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर सुदामा ने भी उनको पृथ्वीलोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायण से हुआ था। रायण भगवान श्री कृष्ण का ही अंश थे। राधा को जब शाप मिला था, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण और राधा प्रसन्नचित्त हो गई। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें काना काना कह के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी काना हूँ, तुम तो द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं,
कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल पड़ती हैं। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहे, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आँखों में सदा तुम रहते हो। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसीलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं आपको। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाओ। कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फ़र्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फ़र्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूर दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी। राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।